प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में लेक्चर में मैं आप लोग को बताऊंगा लेंस से संबंधित सारी बातें कि लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस में क्या चीज कहाँ पे होता है। आज के इस सेशन में जानेंगे हम लोग। उसके बाद जो मेरा पीछे वाला जो वीडियो था उसमें मैं आप लोग को बताया था कि दर्पण क्या है, दर्पण से संबंधित सारी जानकारियां मैं वहां दिया था। यदि आप लोग उस वीडियो को वॉच नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो जा करके लिंक दे दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहां से देख लीजिए। फिर विद्यार्थी आइए हम लोग जानते हैं कि लेंस क्या है। हम आप लोग को कल बताए थे नेक्स्ट वीडियो में, पहले वाला वीडियो में, कि दर्पण जो है, दर्पण के चला जी पिछवाड़ा में पेंट किया हुआ रहता है, दर्पण के पीछे पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है। और इस किरण को हम इधर से लाते हैं, लेफ्ट साइड से लाते हैं, तो ये दर्पण होता है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। यहाँ से किरण आता है और टकरा करके चला जी यहाँ पर लौट जाता है। यानी किरण आया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद तुरंत लौट गया, तो ये आपतित किरण, और टकरा करके लौट गया चला जी तो परावर्तित किरण। हम लोग अभी तक परावर्तित किरण तक ही हम आप लोग को बताए थे, या परावर्तन तक ही हम आप लोग को बताए थे कि क्या है मामला। लेकिन चला जी लेंस में ऐसा सिस्टम नहीं है। लेंस में अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है प्रकाश का किरण, उसको हम अपवर्तन कहते हैं। यानी जैसे हम हवा में टॉर्च को जला रहे हैं, टॉर्च को यहाँ जला रहे हैं, तो पानी में यदि पानी की तरफ नीचे से टॉर्च करके जलाएंगे तो हवा से हमारा रोशनी, टॉर्च का रोशनी या किरण पानी में चला जाएगा, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया चला जी, इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। और किरण किसी सतह से टकरा करके लौट गया तो प्रकाश का परावर्तन। ये सभी बातें बहुत अच्छी तरह से मैं पिछले वीडियो में जिक्र किया हूं, जाकर के देख लीजिए। अब विद्यार्थी क्या होता है कि दर्पण के पीछे तो पेंट किया हुआ रहता है, इसका पिछवाड़ा में पेंट किया हुआ रहेगा, लेकिन लेंस में चला जी ऐसा नहीं होता है। लेंस परावर्तक नहीं होता है, ये सीधा सीधा पार कर जाता है, पारदर्शी होता है। क्या होता है? प्रकाश की किरणें सीधा सीधा क्या हो जाती है? पार हो जाती है। यानी यदि हम प्रकाश की किरण को लेंस पर आपतित करवाते हैं तो कुछ कोण के साथ में ये मुड़ जाता है, कुछ कोण के साथ में क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, और इसका प्रतिबिंब चला जी यहाँ पर जाकर के बनता है। ठीक है, कोई डाउट? ये प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है। सीधा सीधा यहाँ टकरा करके लौट जाता, टकरा करके लौट जाता तो क्या होता? परावर्तन। लेकिन ये सीधा सीधा दूसरे माध्यम में चला जाता है फिर विद्यार्थी, तो ये प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन। यानी लेंस प्रकाश के अपवर्तन पर काम करता है मेनली। अब बात क्या है सरकार कि एक लेंस होता है और एक कांच होता है। बोले एक भैया आप बोल रहे हैं कि लेंस में तो पारदर्शी होता है, एक साइड से दूसरा साइड देख लेते हैं, तो चला वो लेंस और कांच यानी शीशा, ग्लास में अलग बातें हैं। कांच का कोई क्षमता नहीं होता है, जबकि चला जी लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, लेंस का आवर्धन क्षमता होता है। वो अलग टॉपिक है, लेंस और कांच में अंतर, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मेनली जो टॉपिक है गोलीय दर्पण के बारे में, ये गोलीय लेंस के बारे में हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में। इसको साफ करते हैं, विद्यार्थी जानेंगे कि गोलीय लेंस कितने प्रकार का होता है। प्यारे विद्यार्थी, गोलीय लेंस मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। जो सबसे पहला होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस चला जी इस टाइप का बनता है। दर्पण में कंफ्यूज नहीं होंगे, दर्पण हम आपको बहुत अच्छा से बता दिए हैं। उत्तल लेंस ऐसा होता है। उसके बाद चला जी आपका दूसरा जो होगा वो अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। ये प्यारे विद्यार्थी इस टाइप का होता है, अवतल लेंस। ठीक है। उसके बाद होता है समतलोत्तल लेंस। समतलोत्तल लेंस यानी पहले आ रहा है समतल, पहले आ रहा है
समतल, तो पहले समतल बनाएंगे प्यारे विद्यार्थी, उसके बाद उत्तल आ रहा है, क्या रहा है? उत्तल। तो उत्तल में उठा हुआ रहता है ऐसे, बात समझ में आ रही है? समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस, यानी पहले समतल, पहले समतल, उसके बाद उत्तल, उसके बाद समतलोत्तल लेंस। उसके बाद चला जी एक और है आपका समतलावतल लेंस, समतलावतल या समतला अवतल लेंस, समतला अवतल लेंस। इसमें चला जी एक भाग समतल रहेगा, एक भाग समतल रहेगा और एक भाग आपका अवतल रहेगा। एक भाग क्या रहेगा? अवतल रहेगा। कोई डाउट? फिर से समझेंगे प्यारे विद्यार्थी। गोलीय लेंस मुख्यतः 4 प्रकार का। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला होता है उत्तल लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस, तीसरा होता है समतलोत्तल लेंस और ये होता है समतलावतल लेंस। चला जी मेनली आप इसी यही दोनों में गड़बड़ाओगे, ये तो आपका क्लियर दिखेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे? तो पहले समतल का बात किया, तो पहले समतल, उसके बाद उत्तल, उसके बाद उत्तल मतलब उठल, देखिए इधर उठल है, उत्तल, ठीक है। उसके बाद समतलावतल लेंस, समतलावतल मतलब पहले समतल उसके बाद अवतल। बात समझ में आ रही है? अब प्यारे विद्यार्थी एक बात है कि समतल में वक्रता त्रिज्या यानी केंद्र नहीं होता है। चलिए वक्रता केंद्र नहीं होता है। समतल दर्पण में आप लोग को बताया था कि वक्रता केंद्र नहीं होती है। वक्रता केंद्र उसी का होगा, सेंटर उसी का होगा जो हल्का फुल्का वक्र होगा, हल्का फुल्का वक्र होगा यानी टेढ़ा होगा। जैसा ये सीधा है वह समझिएगा, ठीक है। इधर देखिए वह समझिए, मान लेते हैं कि ये मेरा समतल दर्पण है, ये समतल लेंस है या दर्पण है, तो समतल दर्पण में चला जी केंद्र नहीं होगा, केंद्र नहीं होगा। वक्रता केंद्र के लिए आपको टेढ़ा होना जरूरी है, वक्र ऐसे होना जरूरी है, तब ना इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, कहीं ना कहीं केंद्र होगा। यानी वक्र रहेगा तभी केंद्र होगा, अब वक्र नहीं रहेगा तो केंद्र नहीं होगा, सेंटर नहीं होगा। मैं आप लोगों को बताया था समतल दर्पण में केंद्र नहीं होती है। अब प्यारे विद्यार्थी मान लेते हैं इसमें मेरा मेन मकसद था आप लोग को केंद्र समझाने के पीछे रीजन क्या था कि ये जो लेंस है, लेंस में चला जी 2 गो फोकस होता है और 2 गो वक्रता केंद्र होता है, 2 गो वक्रता त्रिज्या होती है, यानी सब चीज 2-2 होता है। कहिए कि मास्टर समझाया नहीं, झूठों के लंबा लंबा फेंक रहा है कि 2-2 गो होता है। तो हम लोग समझेंगे कि क्या है इसका मामला। हम अभी बताएं कि समतल दर्पण में या समतल लेंस में कोई भी केंद्र नहीं होता है, कोई भी केंद्र नहीं होता है। जिसका वक्र होगा, देखो इसमें पूछेगा कि बताइए इसका केंद्र कितना, तो चला कि इसका हम लोग केंद्र जो लेंगे ना समतल दर्पण के लिए, यदि वक्रता केंद्र का या वक्रता त्रिज्या का बात करेगा तो एक वो लेंगे हम इसका, यदि मान लेते टेढ़ा वाला का वक्रता त्रिज्या दे देगा, इसका वक्रता त्रिज्या दे देगा, तो मान लेते हैं कि R1 मेरा दे दिया 10 सेंटीमीटर, लेकिन R2 चला जी ये समतल है, इधर वाला का प्रतिबिंब, एक टेढ़ा का प्रतिबिंब इधर बनेगा, नीचे बनेगा, इसका प्रतिबिंब तो सीधा है ना, तो इसका कहीं वक्रता त्रिज्या होगा नहीं, तो वक्रता त्रिज्या नहीं होगा तो इनफाइनाइट लेना होगा, क्योंकि सीधा है तो इसका त्रिज्या सेंटर बनेगा नहीं, और सेंटर बनेगा नहीं तो वक्रता त्रिज्या होगा नहीं, त्रिज्या होगा नहीं, यानी रेडियस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? फिर से समझेंगे। सीधा जो होता है समतल में सेंटर नहीं हो पाता है, केंद्र हम कहां निर्धारित करेंगे? जब भी टेढ़ा रहेगा तब हम वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसके लिए टेढ़ा होना, वक्र होना जरूरी है, या हल्का रहे चाहे और ज्यादा टेढ़ा रहे, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसा ही कंडीशन होगा समतलावतल में, इसमें भी R1 इसके लिए होगा, ये दर्पण के लिए, इसके लिए जो टेढ़ा है इसके लिए R1 होगा। यदि मान लेते R1 आपका 20 दे देगा वक्रता त्रिज्या,
लेकिन चलो जी इसका जो सीधा है समतल उसका हम अनफाइनाइट लेंगे। क्या लेंगे? अनफाइनाइट लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन चला जी इसमें अवतल में और उत्तल में इधर से देखोगे, इधर से देखिए टेढ़ा ऐसे ऐसे, तो ऐसे देखेंगे तो इसका केंद्र इधर बनेगा, इधर केंद्र होगा। इसको हम इधर से देखेंगे ऐसे ऐसे, इधर से छेका हुआ है ऐसे है, तो इसका केंद्र इधर बनेगा। यानी इसमें R1 भी होगा और R2 भी होगा, दोनों कहीं ना कहीं होगा। इसमें भी सेम होगा, ये इधर से झुका हुआ है तो इसका भी इसमें अवतल लेंस में ऐसे है, तो इसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा वक्रता त्रिज्या। और इधर से ऐसे है ऐसे, तो इसका भी कहीं ना कहीं होगा। यानी वक्रता त्रिज्या उत्तल लेंस में R1 और R2 दोनों कहीं ना कहीं होता है, अवतल लेंस में भी R1 और R2 कहीं ना कहीं होता है, लेकिन समतल लेंस में समतल में वक्रता त्रिज्या नहीं होती है, अनफाइनाइट मान के चलते हैं हम लोग। और इसके लिए एक लेंस के लिए होगा, और इसमें भी समतलावतल में भी समतल लेंस के लिए अनफाइनाइट होगा और अवतल लेंस के लिए कोई ना कोई वक्रता त्रिज्या होगा। मेरे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आई होगी कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण हम आपको बताएं कि 4 प्रकार का होता है। ठीक है। दर्पण में प्यारे विद्यार्थी सब एक एक हुआ करता था, दर्पण में सब एक एक हुआ करता था। कैसे एक एक हुआ करता था हम आप लोग को बता रहे हैं। देखिए, जैसा हम ये दर्पण लिए, ठीक है, दर्पण लिए, इसका प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष में इसको हम पोल से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पोल से। पोल को ध्रुव बोलते हैं। यह फोकस बिंदु, यह होता था वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये मेरा अनफाइनाइट, ये क्या? अनफाइनाइट। इसमें दर्पण में सब एक एक ही ठो होता है, फोकस बिंदु, ध्रुव, वक्रता केंद्र, ठीक है, अनफाइनाइट, सब एक होता है। लेकिन मेरे विद्यार्थी लेंस में ऐसा नहीं है। लेंस में हर एक चीजें दो दो हुआ करती है। जैसा ये मेरा लेंस है, ठीक है, तो लेंस का ये मुख्य अक्ष हो गया या प्रधान अक्ष, इसका जो बीच में रहेगा इसको हम सेंटर बोलते हैं। तो दर्पण में प्यारे विद्यार्थी जहां से हम दूरी मापते हैं उसको पोल या ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल या ध्रुव। लेकिन लेंस में जिस जगह से हम दूरी मापते हैं, इसका दो दूरी है, इवन इसके लिए किस साइड में जाएगा और इसके लिए किस साइड में आएगा, अभी हम बताएं। लेंस में हर एक चीज दो दो होती है, फोकस दूरी, सेंटर और पोल, यानी ये सारा चीजें दो दो होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये बीच में जो है जहां से हम दूरी मापेंगे उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? यहां से हम दूरी मापेंगे तो प्रकाशीय केंद्र होगा, तो इधर से हम सनलाइट को लाएंगे। मान लेते हैं कि इधर से सनलाइट को लाएं, तो ये इसको पार करके यहां पर जाकर के इसका फिगर बनाएगा। लेंस है ना, तो लेंस तो पार कर जाता है, कांच है, शीशा है, तो लेंस पूरा पूरा पार कर जाता है। चला जो लोग चश्मा पहनते देखिए उसमें लेंस है, लेंस लगा होता है। हम कैसे किसी को देख पाते हैं? तो कांच रहता है, सीधा पार हो जाता है। लेंस प्रकाश क्या करता है? पार हो जाता है। पार हो जाता है तो अपवर्तन यहाँ कार्य करता है, तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा, चला जिसको मान लेते हैं F1, तो चला जब यहाँ F1 होगा इसके लिए, तो इसके लिए भी इधर एक प्रतिबिंब बनेगा, तो यहां भी ये हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा? F2। इसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा, सेंटर होगा, तो सेंटर को हम C से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? C से। किसमें? लेंस में।
तो इसका भी तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उसको हम सी से दर्शाएंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थी, लेंस में हम केंद्र को, वक्रता केंद्र को सी से ना दर्शा करके हम इसको दर्शाते हैं 2f1 से। सी हटा देते हैं यहां से, वक्रता केंद्र को हम लिखते हैं 2f1 से और इसको लिखते हैं 2f2 से। इसको किससे लिखते हैं? 2f2 से। यानी इधर का वक्रता केंद्र को हम 2f1 से सूचित करते हैं और इधर के वक्रता केंद्र को हम 2f2 से सूचित करते हैं। उसके बाद क्या प्यारे विद्यार्थी को फरमाइएगा, आप लोग को जैसा कि बताया कि इस लेंस में प्रकाश को यदि हम इधर से गुजारते हैं, आपतित कराते हैं तो अपवर्तन होता है और जाकर के इस जगह पर मिलता है। तो लेंस में सब चीजें दो होती है, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। चला जी, वक्रता केंद्र को हम लेंस में दोनों तरफ वक्रता केंद्र होगी, एक इधर भी होगा एक इधर भी होगा। तो हम आपको बोले कि दर्पण में सी से सूचित करते थे। किससे सूचित करते थे? सी से। लेकिन सी से लेंस में नहीं सूचित करते हैं। एक वक्रता केंद्र को हम 2f1 से करेंगे। अब बोलिए कि सर ऐसा क्यों, दोनों तरफ कैसे वक्रता केंद्र बन रही है? तो ये इधर, इसके लिए, इस लेंस के लिए इधर केंद्र बनेगा और इस लेंस के लिए इधर केंद्र बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा 2f2 से सूचित करेंगे, वक्रता केंद्र को सी को हटा देंगे और इसके लिए हम लोग 2f1 से सूचित करेंगे। ठीक है, और जहां पर ये फोकस बनेगा तो उसको हम, इधर को हम मान लेते हैं f1 और इसको हम मान लेते हैं f2। कोई डाउट नहीं? चला जी, प्रकाश जब भी आएगा, प्रकाश का किरण आपतित होने के बाद यहाँ परावर्तित होकर के यहाँ पर जाएगा। तो हम किसी को बोले बताइए, मुख्य फोकस किसको मानेंगे, इसको मानेंगे या इसको मानेंगे? मुख्य फोकस किसको मानेंगे, यानी प्रभावी फोकस किसको मानेंगे? तो चला जी, इस लेंस में प्रभावी फोकस हम लोग f2 को मानते हैं। इस लेंस में, यानी उत्तल लेंस में, यह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में हम लोग प्रभावी फोकस किसको मानते हैं? f2 को। क्यों प्रभावी फोकस f2 को मानेंगे? तो यही ना बात हुआ कि खाने वाला ये हाथ है, धोने वाला ये हाथ है। इससे हम लोग खाने का काम करते हैं और इससे धोने का काम करते हैं। ठीक है, तो बात को समझिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी फोकस। और ये किसमें? उत्तल लेंस में। एक बार फिर से हम इसको फिगर के माध्यम से समझाएंगे आप लोग को कि कहाँ क्या बनता है, गौर समझिएगा। हम आप लोग को बताएं प्यारे विद्यार्थी कि दर्पण में ये मुख्य अक्ष होता है, यहाँ पर जो बिंदु रहता है इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? और जहां पर फोकस बनता है, जैसे प्रकाश आकर के आपतित हुआ, इसको हम बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। और ये होता है वक्रता केंद्र, और यदि हम वस्तु इधर रखते हैं तो ये हम अनंत मान लेते हैं। ठीक है, ये बात था किसमें? दर्पण में। लेकिन चला जी, लेंस में क्या होता है? ये मान लेते हैं कि मेरा लेंस है उत्तल लेंस। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। यदि हम, ये मेरा मुख्य अक्ष है, यदि हम प्रकाश को लाएंगे, प्रकाश के किरण को, तो ये आपतन के बाद, आपतित होने के बाद इसका परावर्तन में परावर्तित होगा, किरण टकरा करके लौटेगा, आया यहाँ ऐसे होगा। प्रकाश के किरण को इधर से लाएंगे और लाने के बाद यहाँ पर जाकर के आपतित होगा। चला जी, जिस बिंदु से हम दूरी को मापते हैं, इसमें हम जिस दर्पण में हम जिस जगह से दूरी को मापते हैं उसको पोल बोलते हैं। लेकिन लेंस में हम जिस जगह से दूरी को मापेंगे, इसमें चला जी दोनों तरफ होगा दूरी, इधर भी होगा इधर भी होगा। तो जिस जगह से हम दूरी को मापते हैं उसको हम O से सूचित करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से सूचित करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। अब मान लेते हैं कि इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा, तो इसको चला जी हम मान लेते हैं F2
और इधर भी बनेगा जो फोकस, उसको मान लेते हैं F1। इधर का जो फोकस बनेगा, प्रकाश टकरा करके आ गया, इधर से हम रेज को लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लिए F2। अब यहाँ जो सेंटर होगा केंद्र, इसके लिए तो केंद्र इधर होगा, इस लेंस के लिए केंद्र इधर ही होगा क्योंकि इधर वक्र है, तो केंद्र इधर होगा, तो इसको C से हम उसमें दर्पण में सूचित करते थे, लेकिन इसमें C से सूचित नहीं करके हम 2F1 से सूचित करेंगे। किसे करेंगे? 2F1 से। और इधर भी सेंटर होगा, इसके लिए इधर से टेढ़ा है तो सेंटर इधर होगा, ठीक है। तो इसको हम करें, लिखेंगे 2F2 से। बार फरमाइएगा, 2F1 से हम एक केंद्र को सूचित करेंगे, वक्रता केंद्र को, और इसको 2F2 से यानी दूसरा केंद्र को हम सूचित करेंगे। अब बात क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थी, कि हम आपको बताए थे दर्पण में कि चिन्ह परिपाटी यहां भी लागू होता है। जैसा दर्पण में हम चिन्ह परिपाटी आप लोग को बताए थे कि मेरा एक्स एक्सिस है, ये प्लस होता है, एक्स एक्सिस ये माइनस होता है, एक्स अक्ष। तो हम आपको बताए थे कि यदि हम ये वाला भाग को, बीच वाला सेंटर को यदि हम यहाँ पर मान लेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे मान लेंगे, तो पोल से पीछे की यानी दर्पण के पीछे सब पॉजिटिव होती है, और पोल से लेफ्ट साइड की दूरी यानी इधर का दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है, माइनस में होता है। तो सेम इसमें भी वैसा ही होगा। यदि हम इसको मान लेते हैं केंद्र, तो इधर का जितना भी दूरी होगा वो सब पॉजिटिव होगा, और इधर का जितना भी दूरी होगा वो निगेटिव होगा। फिर से समझेंगे, यदि हम इसको सेंटर मान लेते हैं तो हम आपको बोले कि इधर का जितना भी होगा वो निगेटिव होगा, और इधर का जितना होगा वो पॉजिटिव होगा। कोई डाउट? चला जी, वस्तु को हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं, कोई में भी, दर्पण में भी इधर ही वस्तु को रखेंगे। मान लेते मेरा दर्पण है, तो दर्पण को हमेशा हम किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड में, दर्पण से लेफ्ट साइड में। लेंस से रखेंगे लेफ्ट साइड में, इधर रखेंगे लेफ्ट साइड में, और चला लेफ्ट साइड में रखेंगे तो वस्तु हमेशा कैसा बनेगा? निगेटिव, माइनस में। किसमें होगा? माइनस में हम लोग लेते हैं। अब बात आता है, ये तो बात था आपका उत्तल लेंस का। अब हम लोग आते हैं अवतल लेंस में कि अवतल लेंस क्या है, उसका फिगर कैसे बनेगा। गौर फरमाइए, अवतल लेंस चला जी, ये है अवतल लेंस, ये मेरा अवतल लेंस है। इसका मुख्य अक्ष होगा, प्रधान अक्ष होगा। प्रधान अक्ष होगा तो जो बीच में रहेगा सेंटर को हम यहाँ भ्रूण से ना सूचित करके पोल ना उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओ से दर्शाएंगे, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर को हम बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, क्या बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र। ओ से सूचित करेंगे। प्रकाश को चला जी हम लेफ्ट से लाते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, वस्तु हो या प्रकाश, उसको हम लेफ्ट से लाएंगे। राइट से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग अधिकांश क्षेत्र में अधिकांश हम लोग किधर से लाते हैं? लेफ्ट साइड में। वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं? लेफ्ट में। तो इधर से प्रकाश के किरण को लाएंगे तो ये आपतित के बाद ये टकरा करके इधर चला जाएगा। प्रकाश का किरण आएगा तो टकराने के बाद ऊपर चला जाएगा, और इसका फोकस यहां बनेगा, ठीक है। इधर से हम प्रकाश के किरण को लाएंगे, टकराएगा, टकराने के बाद इसका फोकस यहां बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे F1। तो चला जी, यदि हम प्रकाश इधर लाएंगे तो टकराने के बाद ऊपर जाएगा, इधर क्रॉस कर जाएगा, तो उसका F1 यहां पे बनेगा, यानी इसको F2 से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? F2 से। और इसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा, इसके लिए, ये लेंस के लिए कहीं ना कहीं केंद्र होगा, कहीं ना कहीं जरूर इसका केंद्र होगा। तो केंद्र होगा तो इसको हम 2F1 से सूचित करेंगे। किसे दर्शाएंगे? 2F1 से। और इसके लिए 2F2 से।
पोल से ना सेंटर से ना दर्शा करके, सी से ना दर्शा करके हम 2F2 और 2F1 से दर्शाते हैं। अब प्यारे विद्यार्थी यहाँ भी वही है चिन्ह परिपाटी का मामला, इस लेंस में भी यानी अवतल लेंस में भी, अवतल लेंस में भी मामला वही है। क्या मामला है अवतल लेंस में कि यदि यहाँ पर हम ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस, ये प्लस होता है एक्स अक्ष, इधर माइनस होता है, यदि हम इसको उठा करके यहाँ पर ला दे तो इधर की सारी दूरियां पॉजिटिव हो जाएगी और इधर की सारी दूरियां निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये तो चला बात था दोनों लेंस में, अवतल लेंस में और उत्तल लेंस में। सेम कंडीशन चला ये सब में भी होता है, समतलोत्तल लेंस में और समतलावतल लेंस में भी। एक बार फिर से हम आप लोग को बता दें कि हम क्या इस टॉपिक का समझाएं। हम आपको समझाएं कि दर्पण के एक साइड में चला जी पेंट किया हुआ रहता है, और लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता है। लेंस पूरा पारदर्शक होता है, आर पार चला जाता है। लेंस गोलीय लेंस मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतलावतल लेंस। और दर्पण में फोकस बिंदु, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ये सब एक ही एक होता है, एक ही होता है। लेकिन लेंस में सभी 2-2 होते हैं। कितने कितने होते हैं? 2-2 होते हैं। कोई डाउट? प्यारे विद्यार्थी, हम आप लोग को बताएं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतलोत्तल लेंस, समतलावतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो इसका दोनों तरफ उठा हुआ रहेगा, उत्तल लेंस। अवतल लेंस मतलब जिसका दोनों तरफ धंसा हुआ रहेगा, ऐसे एक इधर से धंसा रहेगा, एक इधर से धंसा रहेगा। और समतलोत्तल लेंस किसको बोलेंगे? जो समतल रहेगा एक तरफ और एक तरफ उठल रहेगा, समतलोत्तल लेंस। और समतलावतल लेंस किसको बोलेंगे? एक तरफ समतल रहेगा और एक तरफ अवतल रहेगा, समतलावतल लेंस। हम आपको फिर इसमें बताएं कि ये दोनों में वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या होगा। वक्रता त्रिज्या इसमें कहीं ना कहीं होगा, वक्रता केंद्र इसमें भी वक्रता केंद्र 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, उत्तल अवतल दोनों में 2 होगा। लेकिन समतलोत्तल लेंस में समतल में नहीं होगा, समतल में इनफाइनाइट मान के हम लोग चलते हैं, अनंत लेकर के चलते हैं। और एक तो होगा इसके लिए होगा, उत्तल के लिए होगा, उत्तल के लिए होगा। समतलावतल में क्या होगा कि समतल के लिए वक्रता केंद्र नहीं होगा, लेकिन अवतल के लिए होगा, अवतल के लिए होगा। पहले विद्यार्थी, ये तो बात था गोलीय लेंस के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कि गोलीय लेंस से फोकस दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी लेंस की फोकस दूरी किस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं, ये जानेंगे। बात क्या है सरकार कि देखिए लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस का फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर या 1/f μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। आप बोलिएगा ये R1 R2 क्या है? अभी बताएं कि 2 होगा त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 2 होगा, वक्रता केंद्र 2 होगा, दोनों में, दोनों दर्पण में। जैसा कि ये दर्पण दे दिया, ठीक है, तो ये दर्पण दे दिया, तो इसके लिए चला जी, मान लेते इसको हटा देते हैं। ये दर्पण दे दिया आपको, उत्तल लेंस दे दिया। उत्तल लेंस में ये आपका फोकस प्रधान अक्ष है, और प्रधान अक्ष के इधर से किरण आएगी, आकर के टकरा करके यहाँ पर फोकस बनाएगी। तो हम वक्रता त्रिज्या जानेंगे, इसके लिए कुछ वक्रता त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होगा, यहाँ से, और इसके लिए भी इधर से कहीं ना कहीं R होगा, वक्रता त्रिज्या होगा इसके लिए। तो R1 होगा, R2 होगा, दोनों R1 R2 आपका दिया हुआ रहेगा। और μ1, ये म्यू क्या है? तो म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। यानी लेंस अपवर्तनांक क्या होता है कि कौन कितना सघन है,
कौन कितना सघन है। हवा का अपवर्तनांक होता है पहले विद्यार्थी 1.008, पानी का होता है 1.33, उसके बाद कांच का देखिए हवा का आपका होता है 1.008, उसके बाद पानी का होता है 1.33, उसके बाद कांच का होता है 1.5, उसके बाद हीरा का होता है 2.4। कोई डाउट नहीं? यानी अपवर्तनांक क्या है तो कौन कितना सघन है, कौन कितना सघन है वो अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये म्यू को हम अपवर्तनांक बोलते हैं, अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए विद्यार्थी इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी गोलीय लेंस से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।